ईस्ट को लेकर अमेरिका और इजराइल की रणनीतियों में बदलाव होने वाला है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। आखिर इस दोस्ती में ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच लड़ाई जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं पूनम यादव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। एक समय था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दोस्ती दुनिया भर में मिसाल मानी जाती थी। दोनों नेताओं को एक दूसरे का सबसे बड़ा राजनीतिक सहयोगी कहा जाता था, लेकिन अब खबरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते में खटास आती दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि एक फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को जमकर फटकार लगाई और बेहद नाराज दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में हुई एक टेलीफोन बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर अपना गुस्सा जाहिर किया। बताया जा रहा है कि ये नाराजगी लेबनान में इजराइल की बढ़ती सैन्य कार्रवाई को लेकर थी। उस वक्त हालात इतने संवेदनशील थे कि ईरान ने भी चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल के हमले नहीं रुके तो वो अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता से बाहर निकल सकता है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप को डर था कि इजराइल की आक्रामक रणनीति मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से उन्होंने नेतन्याहू को फोन कर अपनी नाराजगी जताई। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बातचीत के दौरान ट्रंप ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कह दिया कि नेतन्याहू की नीतियों की वजह से इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा अलग थलग पड़ सकता है। ये घटना इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते लंबे समय से बेहद मजबूत माने जाते रहे हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट किया गया। इसके अलावा गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को भी अमेरिकी मान्यता मिली थी। अब्राहम समझौते जैसे बड़े राजनीतिक प्रयासों में भी ट्रंप प्रशासन की अहम भूमिका रही थी। यही वजह है कि जब ट्रंप दोबारा सत्ता में लौटे तो माना गया कि नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में फिर से एक मजबूत सहयोगी मिल गया है, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोनों नेताओं का विवाद वैचारिक कम और रणनीतिक ज्यादा दिखाई दे रहा है। इजराइल चाहता है कि ईरान और उसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ दबाव और सैन्य कार्रवाई जारी रहे। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की प्राथमिकता क्षेत्र में तनाव कम करना और किसी बड़े युद्ध को रोकना है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इजराइल की कुछ सैन्य कार्रवाइयां उन कूटनीतिक कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही हैं जिनके जरिए क्षेत्र में स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं नेतन्याहू का तर्क है कि हिजबुल्ला और ईरान से खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम जरूरी हैं। फिलहाल इस तनाव को अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में स्थायी दरार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच दशकों पुराना रणनीतिक और सैन्य सहयोग कायम है। अमेरिका अब भी इजराइल की सुरक्षा का सबसे बड़ा समर्थक बना हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी राजनीति में इजराइल समर्थक लॉबी का प्रभाव भी काफी मजबूत माना जाता है। ऐसे में भले ही ट्रंप और नेतन्याहू के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद सामने आए हों, लेकिन इससे दोनों देशों की मूल साझेदारी पर तत्काल कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं दिखती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।